हेलो गाइस, वेलकम टू आपका अपना चैनल ट्रेडर सेंट्रो। तो आज हम बात करने वाले हैं ईएलएसएस मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम्स के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई सवाल करना है तो आप मुझे इंस्टा पर जाकर डीएम कर सकते हो। म्यूचुअल फंड के साथ साथ अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में जानना है तो आप इस प्लेलिस्ट में नजर रख सकते हो, क्योंकि अभी तक इसमें 5 ही वीडियो अपलोड हुआ है, लेकिन इसमें और भी वीडियो आने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के लिए आ रहे हो तो कभी भी लोन या उधार लेकर मत करना, क्योंकि ये मार्केट बहुत रिस्की है। ईएलएसएस के अंदर काफी लोग निवेश करना चाहती है, क्योंकि ये एक टैक्स सेविंग स्कीम है। मतलब इसमें आपको टैक्स बेनिफिट होती है, और टैक्स बेनिफिट होती है तो हम इसमें निवेश करना तभी प्लान करते हैं जब हम टैक्स प्लानिंग करते हैं। टैक्स प्लानिंग हम तभी करते हैं जब हमें जनवरी टू मार्च जब हमें इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करनी होती है अपनी कंपनी में, तभी हम टैक्स प्लानिंग करते हैं। लेकिन ये आपको नहीं करना है। टैक्स प्लानिंग करना है तो स्टार्ट ऑफ द ईयर से ही, यानी अप्रैल मई से ही कर देना चाहिए। ईएलएसएस में लोग दो मेजर रीजन के वजह से निवेश करना पसंद करते हैं। पहला, इसमें आपको रिटर्न अच्छा मिलता है, क्योंकि ये एक तरीके का म्यूचुअल फंड है। आपका पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश होता है, जो एक फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करते हैं, तो इसलिए आपको इसमें रिटर्न बहुत अच्छा मिल जाता है। दूसरा बेनिफिट है आपका टैक्स का सेक्शन 80 से के अंदर, जैसे कि बाकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर टैक्स रिबेट मिलता है, वैसे ही ईएलएसएस के अंदर भी मिलता है। इन दोनों रीजन के वजह से हम ईएलएसएस में निवेश तो जरूर करना चाहते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड काफी सारे सवाल होते हैं, जैसे कि कितने हमें रिटर्न मिलेंगे, जो रिटर्न मिलेंगे उसमें कोई टैक्स लगेगा या नहीं, अगर हमें निवेश करना है तो क्या हम एसआईपी में करें या लमसम में करें, अगर हम एसआईपी में करें तो जो लॉक इन पीरियड होगा वो कैसे चालू होगा। जब जब मैं अपनी अलग अलग इन्वेस्टमेंट करूँ तो हर इन्वेस्टमेंट के ऊपर अलग अलग लॉक इन पीरियड काउंट होगा या नहीं। इसके बाद हमें राइट फंड कैसे सिलेक्ट करना है, जैसे कि ग्रोथ फंड लेना चाहिए या डिविडेंड फंड लेना चाहिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, एग्रेसिव, बैलेंस्ड, ये जो सारे सवाल है, इस सारे सवाल के आंसर हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। सबसे पहले हम इसका एडवांटेजेस की बात करेंगे। दो की बात हम पहले ही कर चुके हैं, जैसे कि पहला, इसमें आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिल जाता है बाकी के इन्वेस्टमेंट से। अगर आप टैक्स बेनिफिट के सारे इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो सबसे अच्छा बेनिफिट मिल जाता है ईएलएसएस में। इसमें आपको 13 से 14% का रिटर्न मिल जाता है जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, यानी कि जब आप 5 से 10 साल का एनुअलाइज रिटर्न देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा 13 से 14% का रिटर्न। और इसमें दूसरा फायदा यह है कि इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है सेक्शन 80C के तहत। सेक्शन 80C में 1.5 लाख की जो आपको इन्वेस्टमेंट लिमिट है उसके अंदर ईएलएसएस भी आ जाता है। तीसरा बेनिफिट है, इसमें आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। अगर आप शेयर्स के अंदर डायरेक्टली निवेश करते हैं तो आपको बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए। आपका रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप गलत शेयर्स के अंदर निवेश करते हैं तो लॉस भी हो जाता है, क्योंकि ये जो फंड्स है ये एक फंड मैनेजर द्वारा मैनेज होते हैं। इसमें और भी फायदा है, ये है कि वो आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करते हैं, अलग अलग स्टॉक को स्टडी करते हैं, एक स्टॉक में सारे पैसे को नहीं डालते हैं, अलग अलग स्टॉक में सारे पैसे को डालते हैं। इसलिए आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाती है, तो इसलिए इसमें मॉडरेट रिस्क हो जाता है। लेकिन अगर आप 20 to 25% रिटर्न चाहते हैं तो आपको स्टॉक में ही निवेश करना है, लेकिन पैसा डालने से पहले स्टडी करना बहुत जरूरी है। स्टॉक्स में डायरेक्टली निवेश करने के लिए फंडामेंटल और टेक्निकल आना बहुत जरूरी है। इसका भी अलग से वीडियो आ जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले हम ईएलएसएस को बाकी के टैक्स सेविंग स्कीम से कंपेयर करेंगे, जैसे कि एफडी, एनएससी, पीपीएफ, एनपीएस। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट, एनएससी मतलब नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम। ये सब काफी पॉपुलर स्कीम्स है। इसमें हम रिस्क, लॉक इन पीरियड, टैक्सेबल रिटर्न्स और पोस्ट टैक्स रिटर्न को डिस्कस करेंगे। ईएलएसएस के अंदर मॉडरेट रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ पे पैसे को डाइवर्सिफाई करके अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। एफडी और एनएससी में लो रिस्क होता है, क्योंकि आपका जो कैपिटल है वो प्रोटेक्टिव होता है। पीपीएफ के अंदर भी लो रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के बैंकिंग हो जाती है। एनपीएस के अंदर फिर से मॉडरेट रिस्क हो जाती है, क्योंकि आजकल एनपीएस के अंदर भी इक्विटी स्कीम्स आ गई है, जहाँ पे आपका पैसा शेयर बाजार के अंदर निवेश होता है। दूसरा है लॉक इन पीरियड। ईएलएसएस और चार में से सबसे कम लॉक इन पीरियड इसका है 3 साल
का। 3 साल के लिए आपका इन्वेस्टमेंट लॉक हो जाता है, यानी कि आप 3 साल तक पैसा नहीं निकल सकते। टैक्स सेविंग एफडी और एनएससी में लॉक इन पीरियड है 5 साल का। पीपीएफ में लॉक इन पीरियड होता है 15 साल का और एनपीएस में तो रिटायरमेंट से पहले आप पैसा निकाल ही नहीं सकते। तीसरा है टैक्सेबल रिटर्न्स। ईएलएसएस पहले टैक्सेबल नहीं था, लेकिन अब टैक्सेबल हो गया है। जो आपको रिटर्न्स होते हैं, जैसे कि 2 लाख के रिटर्न्स 5 से 6 साल बाद मिले हैं, वो आपको टैक्सेबल हो जाएंगे। 1 लाख के ऊपर जितने भी रिटर्न्स होते हैं, अगर आपको 1 साल बाद 1 लाख से ज्यादा रिटर्न्स मिलता है तो वो टैक्सेबल होता है, जो 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाता है। एफडी और एनएससी में भी रिटर्न टैक्सेबल होते हैं। पीपीएफ में आपके रिटर्न टैक्सेबल नहीं होते हैं, यहाँ पे ट्रिपल ई कैटेगरी में आ जाती है पीपीएफ। एनपीएस के अंदर भी आपके रिटर्न टैक्सेबल नहीं होते हैं। इसके बाद आ जाता है इसमें आपको रिटर्न कितना मिलेगा। तो ईएलएसएस में आपको 13 से 14% का रिटर्न मिलेगा। ये होगा पोस्ट टैक्स, मतलब 10% टैक्स देने के बाद आप इतना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। एफडी और एनएससी में तो ऑलरेडी टैक्सेबल रिटर्न है, ये आपका इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से लगते हैं। अगर आप 30% के रैकेट में आते हैं तो आपको रिटर्न भी 30% कम हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे 5 से 6% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। पीपीएफ में आपको 8% का रिटर्न मिलता है, इसमें टैक्स नहीं लगता है, इसलिए आपको इसमें पूरा 8% का रिटर्न मिल जाता है। एनपीएस के अंदर आपको 8% का रिटर्न मिलता है, क्योंकि अगर आप डेब्ट फंड में निवेश कर देते हो तो वहाँ पे आपको रिटर्न कम हो जाता है, लेकिन अगर आप पूरा पैसा इक्विटी में लगा देते हो तो आपको 13 से 14% का रिटर्न मिल जाता है। दूसरा सवाल है लॉक इन पीरियड एसआईपी और लमसम में कैसे कैलकुलेट होगा। पहले हम लमसम को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एसआईपी को डिस्कस करेंगे। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 50,000 रुपए, जो आपने 1 जनवरी 2023 को डाले हैं, तो आपका रिडीम डेट या मैच्योरिटी डेट होगा 1 जनवरी 2026। इसके बाद सवाल आता है कि अगर हम हर महीने एसआईपी में कुछ पैसा डाल रहे हैं तो इसका रिडीम डेट या मैच्योरिटी डेट क्या होगा। तो यहाँ पे हर महीने के हिसाब से हर महीने की मैच्योरिटी डेट अलग होगा। जैसे कि अगर आप 1 जनवरी 2023 को 20,000 रुपए और दूसरे महीने 1 फरवरी 2023 को 20,000 रुपए निवेश किए हो तो 3 साल बाद 1 जनवरी 2026 और 1 फरवरी 2026 को आपके मैच्योरिटी डेट होगा। तीसरा सवाल है टाइप ऑफ फंड, मतलब हमें किस तरीके के फंड में निवेश करना चाहिए। पहला है डिविडेंड फंड, दूसरा है ग्रोथ फंड। तो किस फंड में हमें निवेश करना चाहिए। डिविडेंड फंड के अंदर आपको कंपाउंडिंग गेन नहीं मिलता है। डिविडेंड फंड क्या होता है कि इसमें आपको हर महीने कुछ डिविडेंड मिल जाता है, और वो जो डिविडेंड आपके पास आता है वो तो वापस निवेश नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट नहीं होगा, इसलिए प्रिंसिपल अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, करीब करीब जितना था उतना ही रहेगा। दूसरा है ग्रोथ फंड, इसमें आपको कंपाउंडिंग गेन मिल जाता है। जैसे कि अगर आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हो और वो हो गया 2,30,000 रुपए, और अगले साल उसमें आपको और 15% का इंटरेस्ट मिला, वो हो गया 2,64,500 रुपए। तो इस तरीके से आपका अमाउंट बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आपको थोड़ा बहुत रिस्क दोनों में ही लेना पड़ेगा, इसलिए आप ग्रोथ फंड में ही निवेश करना। दूसरा सवाल है लोगों का, हम एग्रेसिव, सेफ और बैलेंस्ड कौन सी फंड में पैसा डालें। लार्ज कैप फंड्स जो होता है जिसमें थोड़ा बहुत रिस्क कम होता है। सेंसेक्स के टॉप 30 कंपनीज, निफ्टी 50 के टॉप 50 कंपनीज, इसको लार्ज कैप कंपनीज या फंड कहा जाता है। इसमें रिस्क लो और कंपनीज बहुत बड़ी होती है, इसलिए इनमें ग्रोथ थोड़ी कम होती है और आप इसे सेफ इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। मिड कैप के अंदर मॉडरेट रिस्क होता है, ये बीच के कंपनीज होती है, और स्मॉल कैप में और भी छोटी कंपनीज आती है जिसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होती है। इसलिए आप बैलेंस्ड फंड में, जिसमें रिस्क बैलेंस रहता है और इसमें तीनों ही टाइप के कंपनीज में निवेश होता है, और आप इसमें ब्लाइंडली पैसा डाल सकते हैं, क्योंकि लार्ज कैप के वजह से रिस्क लो हो जाता है और मिड और स्मॉल के वजह से रिटर्न अच्छा मिल जाता है। अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप वाले जो फंड है उसमें जा सकते हैं। आई होप आपको ईएलएसएस के बारे में जो डाउट था वो दूर हो गया होगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचने के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। फेसबुक से देख रहे हो तो पेज को लाइक और वीडियो में लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई सवाल करना है तो आप मुझे इंस्टा पर जाके डीएम कर सकते हो। ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है, हम मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, जय हिंद।